सिल्वेरा सोच ही रही थी कि ऐसा क्या कर दिया उसने, और माहौल इतना भारी हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सिल्वेरा तो घुटने की बल बैठी थी, पर रेलथ्रन अब भी वहां खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। वो एक पत्थर की मूर्त की तरह बस खाली आंखों से देख ही रहा था, इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता। भाग्य की देवता ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसी पल एक ऐसी चीज हुई जिसकी कल्पना स्वर्ग में कभी किसी ने नहीं की थी। सिल्वेरा और रेलथ्रन की शरीर से एक पुरानी और बहुत ही ताकतवर दिव्य रोशनी बाहर निकलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी टूटे हुए बर्तन से हवा बाहर निकल जाती है। पल भर में ही उन दोनों की जादुई शक्तियां छीन ली गई, उनकी दिव्यता बुझने लगी और वो दोनों अब एक साधारण इंसान की तरह नजर आने लगे। और भाग्य की देवता अपनी कठोर आवाज में बोलने लगे, मैं भाग्य की देवता, तुम दोनों से वापस वो सब जो तुम्हें दिया गया था। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ये ऊंचा स्थान और तुम्हारी सारी यादें अब सब खत्म। भाग्य की देवता की आवाज और भी ठंडी और डरावनी हो गई थी। उन्होंने फैसला सुना दिया था कि अब सिल्वेरा और रेलथ्रन को मर्त्यलोक यानी धरती पर भेज दिया जाएगा, एक कमजोर बेबस इंसान की तरह। सिल्वेरा पूरी तरह घबरा गई थी और उसने हाथ जोड़कर भाग्य की देवता से माफी मांगने लगी, लेकिन भाग्य की देवता ने सुनने से मना कर दिया और सिल्वेरा रेलथ्रन को छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रही थी कि इससे पहले वो उसे छू पाती, एक बहुत तेज सफेद सी रोशनी उस पर आने लगा और उसे अपने घेरे में ले लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाग्य की देवता ने रेलथ्रन के ऊपर ऐसा कहर बरसाया जो शायद आज से पहले किसी देवता के ऊपर नहीं हुआ। भाग्य की देवता और भी गर्जना के साथ और भयानक हंसी के साथ रेलथ्रन से कहने लगे, जब तुम दोबारा लौटोगे तो याद सिल्वेरा सब याद रहेगा। तुम्हारे साथ स्वर्ग दिव्य उसकी शक्तियां पर तुम सब जाओगे सिल्वेरा को और स्वर्ग को। और जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओगे तब तुम्हारी यही दूरी तुम दोनों को हमेशा तड़पती रहेगी। फैसला हो चुका था। अगले ही पल आसमान जैसे दो टुकड़ों में फट गया। वो दो दिव्य आत्माएं जो कभी सितारों के बीच राज करती थी, आज टूटते हुए अंगारों की तरह स्वर्ग से नीचे गिर रही थी और दोनों आत्माओं की पतन शुरू हो चुका था। वक्त गुजरा, दिन महीने में और महीने साल में, और एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा देश जहाँ शांति और यमन का राज था। सूर्यनगर। राजा राघवेंद्र और रानी राजेश्वरी के आंगन में खुशियां आने वाली थी जब उनके घर एक नन्ही परी का जन्म होने वाला था। और देखते ही देखते उस नन्ही परी ने इस धरती पर अपनी आंखें खोली और पूरे राज्य में एक अनोखी चमक फैल गई और उस नन्ही सी बच्ची का नाम रखा गया लक्ष्मी प्रिया। राजकुमारी लक्ष्मी प्रिया राजेश्वरी देवी उर्फ सिल्वेरा। कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रबती अपनी गाथा रे, गूंजे अनंत में संग
शक्ति